दोस्तों आज अपने बात करेंगे आईटी सेक्टर का यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। और यहाँ अपने समझेंगे कि कौन से टॉप कंपनीज इस सेक्टर में ग्रो करे और वेदर आज के दिन वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड होने के बावजूद भी इन कंपनी से अपने को अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है कि नहीं। देखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिसाइड्स इन्वेस्टर्स जो लोग सोच रहे हैं आईटी सेक्टर में जॉब ढूंढने का, वो लोग जो आईटी सेक्टर में काम करने का सोच रहे हैं उनको भी इस वीडियो से काफ़ी फायदा होने वाला है। तो अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस सेक्टर में क्या मेजर चेंजेस आ रहा है। और सबसे पहले समझेंगे इस सेक्टर का रॉ मटेरियल के बारे में। अब आईटी सेक्टर का रॉ मटेरियल क्या होगा? वेल ऑब्वियसली पीपल, लोग इनके रॉ मटेरियल है। टैलेंट इज देयर रॉ मटेरियल। इनफैक्ट इसके ऊपर जोक भी है कि कंपनीज के वैल्यूएशन कैसे किया जाए। आखिर सिंस इसका टैलेंट इज द पीपल, तो बेसिकली जब ऑफिस की छुट्टी हो जाती है तो कंपनी का वैल्यूएशन तो एकदम गिर जाता है, बिकॉज एसेट्स तो सब चले गए अपने घर, बिकॉज द एसेट्स इज द पीपल ओवर देयर, इज द टैलेंट विच इज वर्किंग फॉर द कंपनी। दोस्तों क्या आपको पता है कि आईटी इंडस्ट्रीज जिस हिसाब से हायरिंग करना था फ्रेशर्स को पिछले कुछ सालों में, उस हिसाब से नहीं हुआ है। द हायरिंग हैज बीन सब ऑप्टिमल। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा कि आईटी कंपनीज के जो क्लाइंट्स हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं, वो चाहते हैं ओनली दोज पीपल हु हैव बीन एट वर्क फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, यानी कम से कम 6 महीने वो कंपनी के लिए काम कर चुके, तभी वो चाहते हैं वो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो। तो यहाँ आईटी कंपनीज पर और कोई उपाय भी नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रेशर्स का सैलरी तो इतना ज़्यादा नहीं होता, काफ़ी कम होता है। इनफैक्ट पिछले 10 साल में फ्रेशर्स का सैलरी में कोई खास इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ है। क्या आपको पता है? देयर हैज बीन नॉट अ मेजर इंक्रीमेंट इन द फ्रेशर्स सैलरी इन द एंटायर लास्ट डिकेड। और हुआ क्या है, ईयर्स ऑफ लो हायरिंग के कारण एंड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक देखिए डिमांड ऑफ आईटी सर्विसेज बढ़ गया, पर एट द सेम टाइम सिंस हायरिंग कम रहा इसलिए आज फ्रेशर्स का डिमांड भी बढ़ गया। फ्रेशर्स उतना है नहीं, इनका बहुत जबरदस्त डिमांड है। तो जो लोग सोच रहे आईटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। देखिए जितनी भी आईटी कंपनीज है उनको फिलहाल फ्रेशर्स चाहिए, उनका सप्लाई डिमांड का जबरदस्त मिसमैच है। देखिए हो सकता है आपको सैलरीज बहुत हाई नहीं मिले, सैलरीज में खास इंक्रीमेंट नहीं हो, पर आपको जॉब मिलने का चांसेस वेरी हाई, ये ध्यान में रखिएगा। दिस इज अ गुड टाइम फॉर पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स इन द आईटी सेक्टर। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि जो क्लाइंट जो आईटी कंपनीज के जो पहले देखते कि भाई 6 महीना कम से कम कंपनी में होना चाहिए वो आदमी, अब वो नहीं देख रहे। उनको भी चाहिए ना काम, वो देखते आईटी कंपनीज काम ही नहीं दे पा रहे, दे नॉट एबल टू फुलफिल द प्रोजेक्ट्स, इसलिए दे हैव आल्सो रिलैक्स द रूल्स। इसलिए आप देखिएगा अब जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आप देखिएगा कई आईटी कंपनीज आएंगे एंड देयर विल बी मैसिव हायरिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड माइट कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एज वेल। अब देखिए पहले आईटी कंपनीज इंडिविजुअल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाती थी जहां वो हायर करती थी। अब जैसे टीसीएस के एग्जाम्पल ले ले, वो करीबन 300 इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई थी, पर टीसीएस 2 साल पहले से अपना स्टांस चेंज कर दिए टू इंक्रीज इट्स हायरिंग। क्या कि इस वजह से उनको बहुत समय लग रहा था टू हायर द freshers. इसलिए now they have shifted to National Qualified Test, which is an online test for engineering students across the country। और वो 2019 में वो प्रोसेस शुरू कर दी थी कंपनी ने। तो बेसिकली फ्रेशर्स को ये ऑनलाइन टेस्ट लेना पड़ता है और जो अच्छा परफॉर्म करते हैं वो हायर हो जाते हैं। पर कंपनी ने देखा कि 1-2 टेस्ट से काम नहीं हो रहा था, उनको कई और ऐसे टेस्ट ऑर्गेनाइज करना पड़ा ताकि और फास्ट पेस में वो लोग जॉब्स क्रिएट कर पाए। एक्चुअली देखा जाए जनरली जो टॉप आईटी कंपनीज है ये लोग पहले 1 साल पहले हायरिंग शुरू कर देते हैं। इनका एक्चुअली प्रोजेक्टेड रहते कि इतना डिमांड रहना चाहिए अगले साल तक, पर हुआ क्या, इनका डिमांड कहीं ज़्यादा बढ़ गया। ऊपर से क्या है, देखिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो फ्रेशर्स से होता है इस इंडस्ट्री में। देखिए जो ऑलरेडी एक लेवल में है वहाँ इस काइंड ऑफ अ जीरो सम गेम। बेसिकली एक जन का एट्रिशन होता है, एक कंपनी से एक आदमी निकलता है ऑन अ सीनियर लेवल, वो दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लेता है, वहाँ से निकलता कोई तो तीसरा कंपनी ज्वाइन कर लेता है। तो ऐसे ही चलते थे एक्सचेंज ऑफ पीपल। तो वहाँ के कोई नया टैलेंट हायर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि कोई इंडस्ट्री से आईटी इंडस्ट्री में आ रहा है, कोई दूसरा इंडस्ट्री से इस इंडस्ट्री में आ रहा है। वैसा बहुत जनरली कम होता है। जो हायरिंग होता है वो फ्रेशर्स के होता है, वॉल्यूम तो यहीं से आता है। अब अपने समझेंगे कि फ्रेशर्स का जो सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि देखिए आईटी कंपनीज के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है, ये इनके रॉ मटेरियल है। तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा जंप आ जाएगा सैलरी में तो ऑब्वियसली देयर मार्जिन्स विल बी इंपैक्टेड। देखिए 2018 से अभी तक बेसिकली फ्रेशर्स का सैलरी रहा है बिटवीन 3.5 लाख टू 4.5 लाख, और उसके 5 साल पहले तो बेसिकली 3.1 लाख टू 3.3 लाख ही था। अब हुआ क्या है, इसमें जो 4.5 लाख भी है वो उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास एडिशनल सर्टिफिकेट्स होता है। बेसिकली दे शुड बी प्रोफिशिएंट इन अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। अगर वैसा कुछ केस होता है तब उनको ये 4.5 लाख का पैकेज मिलता है, अदरवाइज इट जनरली अबाउट 3.5 लाख। और यहाँ कंपनीज बोलती है कि वो लोग भी चाहते हैं कि सैलरीज लोगों का बढ़े, बट देन दे हैव टू बी कंपिटिटिव इन इंडस्ट्री। इसलिए वो देखते हैं डिमांड सप्लाई कैसे क्या है, उस हिसाब से सैलरी लोग डिसाइड करते हैं। ऊपर से इनका 4 मंथ्स का वर्चुअल ट्रेनिंग होता है बिफोर पीपल आर पुट ऑन प्रोडक्शन। तो वहाँ भी बेसिकली कंपनी के कॉस्ट होता है, सो दैट आल्सो द कंपनी टेक्स इनटू अकाउंट। वेल यहाँ कुछ आईटी कंपनीज बोलते हैं कि लोग 7 लाख रुपया सैलरी तक दे रहे काफी लोगों को। वेल यहाँ एक्चुअली अपने को समझना होगा कि उन्हीं लोगों को जॉब मिलता है विद 7 लाख पे पैकेज हु हैज फुल स्टैक डिजिटल स्किल्स। और यहाँ भी क्या जो Tier 1 कॉलेजेस है वहाँ से कुछ हंड्रेड्स ऑफ पीपल को हायर किया जाता है। बाकी जनरली सब जो Tier 2 कॉलेजेस जो हायर होता है उनको करीबन 4 से 5 साल लग जाता है टू रीच दिस
पे स्केल। साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा वेदर कंपनीज का पैन इंडिया ऑफिसेज है कि नहीं, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी कोई आदमी को एम्प्लॉय करता है हु लिव्स इन दिल्ली, तो क्या अगर वो कंपनी को ज्वाइन भी करता है अ लिटिल लोअर सैलरीज, तो क्या उसको रेंट तो नहीं देना पड़ेगा उसका घर का, क्योंकि वहीं रहता है। वेयर एट द सेम टाइम अगर उस आदमी को बोला जाए भाई आप दूसरी जगह काम करो, आप बॉम्बे जाके काम करो, तो वहां तो उसको पोसाएगा नहीं ना, रेंट इतना हाई है तो उसका हाथ में बचेगा क्या। तो यहाँ अगर कोई कंपनी का ऑफिस बहुत कम जगह इंडिया में, तो उनको हायरिंग भी उस हिसाब से करना पड़ेगा, उनका लिमिटेड हायरिंग हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाले का चांसेस कम है कि उस कंपनी में आके काम करें। अब जैसे TCS का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड एक्सप्लोर, जहां बेसिकली इट हैज ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एंड टेस्ट दैट फ्रेशर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बिफोर दे जॉइन। इसको कंपनी बोलती है प्रोजेक्ट रेडी टैलेंट। और देखिए हो क्या रहा है, पिछले कुछ सालों से सिंस हायरिंग कम रहा फ्रॉम द IT कंपनीज, इसलिए कई सारे जो छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे जो इतने अच्छे नहीं थे वो बंद हो गए हैं। पर तभी भी आज के दिन भी एवरी ईयर 10 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अब जैसे पिछले साल अराउंड 3,50,000 स्टूडेंट्स वे एम्प्लॉयड इन द IT सेक्टर, तभी भी 6.5 लाख लोग तो रह गए ना। इसलिए अभी भी फिलहाल सप्लाई मेजरली आउटस्ट्रिप्स डिमांड, बट एट द सेम टाइम अगर आप स्टूडेंट अच्छे रहे या अगर आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट करें तो आपका चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इज मच हायर कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स। देखिए पहले क्या होता था ना, बहुत फ्रेशर्स को बेसिकली वो लोग कंपनीज बोलते थे भाई जॉब आपको मिलेगा, आप वेट करो 2-3 महीने बाद हम आपको देंगे, और फिर देते नहीं थे या देते थे बहुत समय बाद। जैसे कुछ कंपनीज तो बेसिकली बोली 2-3 महीने बाद देंगे और 1 साल बाद उनको जॉब मिला, तो लोग घर में बैठे रह गए। अब यहाँ हुआ क्या कि पहले तो देखिए IT कंपनी के पास इतना काम था नहीं, तो उन लोग को भी लगता था कि यार काम नहीं है तो बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग कर दे, जिसमें काफ़ी लोगों का जॉब्स चला जाता था। अब वो कंपनीज देख रहे वो गलत था करना, बिकॉज व्हाट हैपेंड जब उनको पास काम मिलता था तब उनको जल्दी भागना दौड़ना पड़ता था लोगों के लिए, फ्रेशर्स के लिए, और वहाँ इशू हो जाता था। देखिए मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि जो लोग जॉब ढूंढे IT इंडस्ट्री में, वो लोग एक्सपेक्ट मत करें कि भाई सैलरी बहुत ज़्यादा भरने वाला है। देयर विल बी इंक्रीमेंट इन द सैलरी बट नॉट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बिकॉज आज के दिन में ना क्लाइंट्स नहीं देना चाहते हैं फॉर द फ्रेशर सैलरी। द क्लाइंट्स डोंट वांट टू बेयर द कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम विच द फ्रेशर्स हैज टू गो थ्रू। वो कंपनी को बेयर करना पड़ता है और वो क्लाइंट्स बेयर करना नहीं चाहती आज के दिन भी। इसलिए दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि फ्रेशर्स का सैलरी खास इंक्रीज नहीं हो रहा है और ना इंक्रीज होगा टू अ मेजर एक्सटेंट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब जॉब का चांसेस तो हाई हो गए, एटलीस्ट you'll be earning something, if not majorly, but at least you'll be getting a job, and if you're good at it, there's no limit to the increase in the salary. वो तो आप जानते हो। Then you can always switch companies, even at the industry levels also you can switch if you get a very good offer. तो आज अपने देख रहे हैं 2 कंपनीज TCS और Infosys, और यहाँ आज अपने मेनली फोकस करेंगे कि इनका बेसिकली कॉस्ट स्ट्रक्चर में इनके एम्प्लॉय कॉस्ट कितना बढ़ा है। तो अपने देखिए आइडिया लग गया ना कि इनका स्टॉक कॉस्ट स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज का मात्रा जरूर बढ़ा है, देखिए क्वांटिटी बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम सैलरी कोई खास बनी रहे, तो ओवरऑल इंपैक्ट कम आएगा कंपैरेटिवली, बिकॉज काम इनके पास कहीं ज़्यादा है। उस हिसाब से द एम्प्लॉय कॉस्ट इज नॉट इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली। तो फिलहाल तो ये लगता है कि ओवरऑल IT इंडस्ट्री में इनके प्रॉफिट्स अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट TCS और Infosys जैसे कंपनीज को तो प्रॉफिट और इंक्रीज होने का चांस है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, बिकॉज सीनियर लेवल में ज़्यादा हायरिंग नहीं हो रहा है ना, जहाँ बेसिकली कॉस्ट स्ट्रक्चर इज वेरी हाई, वहाँ बहुत एक्सॉर्बिटेंट सैलरीज दिया जाते हैं, वहाँ खास नहीं हो रहा है, फ्रेशर्स लेवल में हो रहा है। तो यहाँ क्या काम रहेगा तो फ्रेशर्स हायर करते रहेंगे, और काम जैसे बढ़ेगा वैसे उनको भी एम्प्लॉय करेंगे। अब देखिए कंपनी का तो ये रहता है ना कि जो प्रोजेक्ट से अर्निंग्स मिल रही है कंपनी को, दैट शुड बी मच हायर देन द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ तो आई फील द फ्यूचर लुक्स प्रीटी ब्राइट फॉर बोथ दिस कंपनीज TCS एंड Infosys। अब यहाँ ये देखना है कि जो वैल्यूएशन है वो कितना स्ट्रेस्ड है, तो उसके ऊपर अब अपने नजर डालते हैं। आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ₹5,000 में, जहां मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा, ₹7,000 में वेयर बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स, और फाइनली ₹10,000 में जहां मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो अगर पी रेशियो की बात करें तो देखिए एवरेज पी रेशियो ऑफ TCS हैज बीन 25 और आज के दिन अराउंड 35 है, तो वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेस्ड है। पर देखा जाए ना, अब मुझे नहीं लगता कि वो 25 का पी तो उसका आने का रहा भी, बिकॉज देखिए सामने इस सेक्टर को एक मेजर बूस्ट मिल गया आफ्टर द पैंडेमिक। ये सेक्टर जो है ये चलने वाला है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है इन द ओवरऑल मार्केट तो अब IT कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट जरूरी होना ही पड़ेगा। डोंट अवॉइड दिस सेक्टर, आई एम टेलिंग यू। चाहे कितना ही वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड हो, इनकी वैल्यूएशन अब स्ट्रेस्ड रहेंगे फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, बिकॉज दिस सेक्टर इज गोइंग टू बूम। इस सेक्टर को बहुत फायदा हुआ इस पैंडेमिक से। बहुत से कंपनीज अब अडॉप्ट करने लगे टेक्नोलॉजी, बिकॉज वो लोग देख रहे हो ना, अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो लोग बेसिकली रह जाएंगे पीछे, उनका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। और इस सब चीज़ का फायदा हो रहा है इस सब कंपनीज को। अब देखिए कई सारे IT कंपनीज है, देखिए बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, पर देखिए TCS और Infosys को सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देती है, स्पेशली कोई बड़ी कंपनी होती है, तो उनको हमेशा मन में ये रहता है कि भाई अगर अपना बिजनेस बढ़ता है, अगर स्केल अप होता है, तो ये कंपनीज भी स्केल अप कर पाएंगे कि नहीं, उनको ये हमेशा रहता है। इसलिए जनरली जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं
ये सब बड़े कंपनीज को मिलता है। तो दिस बिग कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस विल ऑलवेज बी गेटिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट्स। इनको कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी नहीं होने वाला है। यस, जो छोटे कंपनीज है, मिड साइज कंपनीज है, वो लोग भी बढ़ रहे हैं, बट इट्स नॉट ईजी टू रीच द लेवल ऑफ टीसीएस एंड इन्फोसिस। दीज कंपनीज आर गोइंग टू प्रॉस्पर इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ऑल्सो। अब देखिए इन्फोसिस का भी अगर अपना पी रेशियो देखिए एवरेज में अराउंड 21-22 रहता था और आज के दिन अराउंड 33 है। तो अब देखो तो इसका भी वैल्यूएशन वाइज टीसीएस की तरह स्ट्रेच्ड है, बट अगेन डोंट टेक दैट इनटू अकाउंट। एकदम एग्जैक्टली मत लो कि भाई उसका 50% स्ट्रेच हो गया वैल्यूएशंस, बिकॉज यू नो बहुत बार क्या होता है ना, जैसे एशियन पेंट्स का ले लो। अब एशियन पेंट्स कभी आप सोच सकते हैं कि आपको 20 पी में मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता कभी भी मिलने वाला आपको। ये नहीं बोलूँगा कभी भी नहीं, बिकॉज देयर इज नो इम्पॉसिबल थिंग इन द स्टॉक मार्केट, बट चांसेस आर एक्सट्रीमली लो। एशियन पेंट्स आपको 50 के भी नीचे मिल जाए तो आई डोंट थिंक कभी मिलेगा। 50 के नीचे भी नहीं जाने वाला है। इनफैक्ट अगर कभी भी मौका से 50 के नीचे चला जाता है, मतलब जिस तरह से अभी एशियन पेंट्स का दाम गिरते जा रहा है, तब तो मैं कहूँगा दिल खोल कर उसमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अगर 50 पी के नीचे एशियन पेंट्स का स्टॉक जाता है, देन मतलब देयर इज नो डाउनसाइड रिस्क एट ऑल, और आपका रिटर्न्स भी बहुत हाई मिलेगा। अरे यू गेटिंग अ फैंटास्टिक कंपनी एट दिस प्राइसेस, एंड वी हैव टू वेट फॉर दैट, बिकॉज अभी देखिए इतना गिरने के बावजूद भी एशियन पेंट्स का प्राइस इट इज नॉट इवन गॉन बिलो 80, तो टाइम लगेगा उतना तक जाने का। बट स्टिल आई एम ऑल्सो ट्रैकिंग एशियन पेंट्स सिंस ये वीडियो आईटी सेक्टर के, बट एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि अगर एशियन पेंट्स का प्राइस काफ़ी गिरता है, अगर आप देखिए कि उसका वैल्यूएशन जो है, उसका जो पी रेशियो है वो 50 के आसपास आता है, मे बी 60 के आसपास भी आता है, देन आई वुड से दैट्स अ फैंटास्टिक बाय। आपको सोचना नहीं है, यू मस्ट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी बिकॉज दिस कंपनी इज फैंटास्टिक एंड दोज वैल्यूएशंस इट्स रियली वर्थ इट। बट वेदर वी विल बी गेटिंग दोज वैल्यूएशंस वो अपने को देखना होगा। तो फिलहाल क्या है कि वी हैव टू वेट एंड वॉच एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ फैंटास्टिक कंपनीज अपने को बार्गेन प्राइसेस में मिल जाए। आई फील अभी जिस तरह से स्टॉक मार्केट गिर रहा है, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस फैंटास्टिक कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स। थोड़ा अभी भी वैल्यूएशन का स्ट्रेस है, थ्रू आउट गिरने से और फायदा होगा, बट स्टिल आई फील कि ये सब जो अच्छे कंपनीज है, ये सब आपको बहुत सस्ती वैल्यूएशन में मिलने से रहा, तो थोड़ा भी रीजनेबल वैल्यूएशन होता है ना, तो आपको इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। अब देखिए बहुत से लोग निकल रहे, मेरे हिसाब से तो अभी टाइम है इन्वेस्ट करने के सब कंपनीज में, बिकॉज दीज कंपनीज आर गोइंग टू ग्रो बिगर एंड बिगर इन द फ्यूचर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।